बूट पॉलिश करके, गुलामी करके, और जो है वो अपना पाकिस्तान पर अवाम की हुक्मरानी की बजाय वो किसी और की हुक्मरानी, किसी और की गुलामी में जाना चाहते हैं पाकिस्तान को। तो फिर क्या फ़र्क हुआ? खाकी हैट से लेके खाकी वर्दी के नीचे आपने अपनी दाढ़ी दे दी, अपना मुकद्दर दे दिया, अपने मुल्क को जो है उनके नीचे लगा दिया, और इदारों को भी आपने जो है उन्हीं के ताबे कर दिया, अदलिया समेत। तो फिर ठीक है। इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है उस पर क्या कमेंट करेंगे, क्या बताइए? पढ़े तो सही, क्या उसमें गलती है? मुझे बता दे, कोई बता दे कि कोई तारीखी पस मंजर में कोई गलत बात हुई हो उसमें। ट्वीट 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 सर पे चढ़ा दिया, इसी तरह जिस तरह 9 मई को सर पे चढ़ा दिया। 9 मई याद आता है, ये उससे बड़ी यलगार जो 10 सितंबर को यहाँ मारी गई है, उनसे कोई पूछता है कि भाई आपने जो आइन की सबवर्जन की है, आपने पार्लियामान की जो है तौहीन तज़हीक की है, आपने अवाम को जो है ठुड्डे मारे हैं और उनको जो है निकाल के उनके एमएनएस को गिरफ्तार किया गया, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आर्टिकल 6 में गद्दारी के जुमरे में नहीं आता है, राज्य में नहीं आता है। तो फिर आपकी जो मर्जी आए आप उसकी तशरीह और तौज़ीह करते रहें, लेकिन तशरीह और तौज़ीह ज़रा पढ़िएगा उनकी ट्वीट। उन्होंने सियासी पस मंज़र में यही बताया है कि सबक सीखें तारीख से, मत दोहराएं वही 1971 वाले सानहे को, जब याह्या खान ने कहा था आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, वील थ्रो द बंगालीज इन द बे ऑफ बंगाल। फिर आप पाकिस्तान मुत्तहिद रख सके? अभी भी आपके पास बलूचिस्तान जो है आपके हाथों से निकला जा रहा है, आप फिर भी नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं। अगर एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं बात करूंगा, बातचीत करूंगा, तो आपको इतनी आग लग गई है, तकलीफ हो गई है, आपको तो उसके पांव पकड़ना चाहिए, आपको तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि पश्तून है वो। एक तरफ जो है एक खानदान का आधा खानदान उस तरफ है, आधा खानदान इस तरफ है। आपने 9/11 की गुलामी लेकर आपने लाखों लाखों बंदा पूरी 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 रियासत को चैलेंज कर सकता है सिर्फ एक वजीर आला? और अगर केपी के वज़ीर आला को ये इख्तियार हासिल है कि वो बात करने के मिजाज है, तो फिर तो उर्दू बोलने वालों को भी इख्तियार दे दिया जाए कि वो इंडिया से बात कर ले, मुल्क से बात कर ले। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है भाई, उर्दू उनकी कौमी ज़बान नहीं है इंडिया की, माफ़ कीजिएगा। तो उर्दू स्पीकिंग को आप मत इसी तरह करें। वो उर्दू स्पीकिंग जो यहाँ ही जम्पल हैं वो यहाँ के, वो कहाँ से हिंदुस्तानी हो गए कि हिंदुस्तान से बात करेंगे। हिंदुस्तान में तो नवाज शरीफ ने कहा था कि आर्मी चीफ जो है हिंदुस्तान में जाके लैंड करे, उसने जो है उसका मुशर्रफ के जहाज को उतरने से यहाँ रोक दिया था और कहा था जाओ हिंदुस्तान में रुको। उसका तो आपने कुछ नहीं किया, उसको तो आप बहुत मुहब्बे वतन समझते हैं। जिसने पैसे लेकर 75 लाख रुपया लेकर आईजीआई बनाई, और जिसका जानिस दुरानी ने जो है वो बयान हल्फी दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के असगर खान के केस में, उसे तो आप कुछ नहीं कह रहे। वो तो बड़ा गुजरांवाला में जिसने ऐसी तकरीर की, नवाज शरीफ ने चैलेंज किया आर्मी और आर्मी चीफ को, उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं करता है। जरा उनकी तकरीरें सुने तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन मुहब्बे वतन है। सर ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो साथ देते नजर आ रहे हैं हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने के लिए, आपको क्या लगता है? देखें, अगर करेंगे तो फिर वो भी आवाम के गज़ब के पहले ही उनको मुस्तरद किया है खैबर पख्तूनख्वा ने। अगर फिर भी वो ये हरकत करते हैं कि वो आवाम का साथ देने की बजाय उन मुक़्तदर हलकों का साथ देते हैं जिनकी वो तनकीद करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है, अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन शफाफ है, अब भी वो कहते हैं कि हुक्मरानी हुकूमत कोई और कर रहा है, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है। अगर इतनी तादाद के बावजूद भी इनका साथ देते हैं तो फिर आप ही देख लीजिएगा, मैं फिर क्या कहूँ। आप ही मरी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जेल में बैठा शख्स जो है वो इंतशार फैला रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? और काफी सख्त मौक़िफ़ उनका नजर आया है पीटीआई किसका? सर शाजिया मरी का। शाजिया मरी होती कौन है पहले ये बताएं, ऐसे उसकी बात करें जिसकी को क्रेडिबिलिटी हो, जो उस पाएगा तो हो कम से कम बात, उसकी तो बात मुझे बताएं। शाजिया मरी की क्या हैसियत है, मैं उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम का जो अरकान है वो पार्लियामेंट आएंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, तरमीम लाई जाएगी? आए तो सही, लाए तो सही जरा सामने तो आए। अभी तो आपने सारी कौम को तजब्जब में डाल रखा है, आप भी तीर तुक्के मार के तो जो है सब स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास, कभी कुछ नहीं है। हमारी
MNAs की माओ बहनों बेटियों को उठाते हैं, शर्म भी नहीं आती है, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो बेचारे सरेंडर करते हैं। जो कुछ जबर और तसल्लुत किया जा रहा है, क्या इस तरह से तरमीम की जा रही है? दुनिया में कभी ऐसे हुआ है कि आप इस तरह से पकड़ धकड़ करके मार कूट कर, और फिर भी यही नहीं कि उन्हीं को पाबा सलासिल किया गया है, उनको किया गया जो वल्नरेबल है। अब बेटी, अल्लाह न करे तौबा इस्तग़फ़ार, किसी की बेटी को भी ये उठाकर ले जाए, 16 साल की बेटी को, जो बलोच का किया गया है, तो वो तो जाहिर है कि वो सरेंडर भी करेगा और मेरे ख्याल में सब कुछ करेगा। लेकिन क्या ऐसा वोट लेकर आप समझते हैं कि आप तरमीम करवा कर और सुरखरू हो जाएंगे? और कौम आज अंधी है, गूंगी है, बहरी है, जिनको नजर नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से जो है अपनी मेजॉरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, 2/3, और 2/3 आपके पास है नहीं। ये तस्लीम शुदा बात है कि 2/3 नहीं है, और अगर इस तरह से आप 2/3 लेते हो, ढीठ होकर, बेहया और बेशर्म होकर, कि हमारे MNAs को उठाकर, उनकी औरतों को पकड़कर, उनकी बेटियों को पकड़कर, उनको कैद बाबा सलासल रखकर, और फिर आप ब्लैकमेल करके इस तरह से वोट लेते हो। लानत है ऐसी तरमीम पर भी, और लानत है ऐसी मैं समझता हूँ मेजॉरिटी पर भी। थैंक यू सर।